उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अरुण कुमार नाम का एक साधारण लड़का रहता था। परिवार खेती करता था, आमदनी बस इतनी थी कि गुजारा हो जाए। अरुण बचपन से ही पढ़ाई में औसत था और मन में कोई बड़ा सपना नहीं था। गांव में माहौल भी ऐसा था कि लोग किस्मत को ही सब कुछ मानते थे, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। अरुण भी यही सोचकर जीवन जी रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक बेचैनी थी। क्या सच में सब कुछ किस्मत तय करती है? कॉलेज के लिए शहर आने पर एक दिन वह हॉस्टल के पास एक पुरानी किताबों की दुकान पर गया। वहां धूल जमी अलमारी में उसे एक किताब मिली, चाणक्य नीति। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर सच में जिंदगी बदलनी हो तो ये पढ़ लो। शुरुआत में अरुण को लगा कि यह तो पुरानी बातें हैं, लेकिन उसी रात उसने किताब का पहला पन्ना खोला और उस पर लिखा वाक्य पढ़ा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे समझ आ गया कि अब तक वह भाग्य के भरोसे बैठा था, मेहनत के भरोसे नहीं। पहला सबक, लक्ष्य का चुनाव करो, चाणक्य ने लिखा था। जिस कार्य को करने से पहले डर लगे और करने के बाद गर्व हो, वही सही कार्य है। अरुण ने सोचा, मुझे किस काम से डर लगता है? उसका जवाब था, यूपीएससी की परीक्षा। गांव में किसी ने यह परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन अरुण ने निश्चय कर लिया, मैं इसे पास करके दिखाऊंगा। दूसरा सबक, अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। किताब में पढ़ा, अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अरुण ने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह 5 बजे उठना, रोज 8 घंटे पढ़ाई, हर रविवार को प्रगति जांचना। दोस्तों की पार्टी, मोबाइल पर समय बर्बाद करना, सब बंद कर दिया। शुरुआत में अकेलापन लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गया। तीसरा सबक था, समय का मूल्य। चाणक्य ने कहा था, समय ही धन है, जो इसे गंवाता है वह सब गंवा देता है। पहले अरुण घंटों सोशल मीडिया में समय गंवाता था, अब उसने सिर्फ पढ़ाई से जुड़े ऐप्स रखे। उसने मिनट मिनट का हिसाब रखा, सुबह के 3 घंटे कठिन विषय, दोपहर में रिवीजन, शाम को मॉक टेस्ट। चौथा सबक, सही संगत का चुनाव करना। एक नीति में लिखा था, मूर्ख से मित्रता, पापी से प्रेम और कुटिल के साथ विश्वास, ये तीनों विनाश के कारण हैं। अरुण ने ऐसे दोस्तों से दूरी बना ली जो उसे पढ़ाई से भटकाते थे। उसने ऐसे लोगों का साथ चुना जो मेहनती थे, प्रेरित करते थे और ज्ञान बांटते थे। यह संगत उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। पांचवां सबक, हार को सीख में बदलना। पहली कोशिश में अरुण असफल हो गया। रिजल्ट देखकर उसका मन टूट गया, लेकिन तभी उसे चाणक्य का यह वाक्य याद आया, जिस दिन बड़ी हार मिले उस दिन बड़ी सीख भी मिलती है। उसने अपनी गलतियां खोजी, कमजोर विषय, उत्तर लेखन में कमी, इंटरव्यू में आत्मविश्वास की कमी। फिर उसने इन पर गंभीरता से काम किया। छठा सबक, लक्ष्य के प्रति निष्ठा। चाणक्य की एक और नीति थी, एक समय में केवल एक ही कार्य करो और पूरे मन से करो, वही सफलता दिलाएगा। अरुण ने बाकी सब सपनों और उलझनों को किनारे रख दिया। अब उसका पूरा जीवन सिर्फ एक लक्ष्य, यूपीएससी के इर्द गिर्द घूमने लगा। सातवां सबक, आत्मविश्वास रखो। चाणक्य ने कहा था, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरे प्रयास के समय अरुण का आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका था। वह इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए जवाब देता, गलतियों को भी सहजता से स्वीकार करता और समाधान बताता। दूसरे प्रयास में अरुण ने यूपीएससी न सिर्फ पास किया, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल की। रिजल्ट आने के बाद गांव में जश्न का माहौल था। जिन लोगों ने कभी कहा था किस्मत में नहीं है, वे अब कह रहे थे, अरुण ने तो गांव की किस्मत बदल दी। लेकिन अरुण मुस्कुराकर बोला, किस्मत मैंने नहीं बदली, चाणक्य की नीतियों ने मेरी सोच बदल दी।
और सोच ने मेरी किस्मत बना दी। सीख अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है, लक्ष्य बड़ा रखो, डर लगे तो समझो कि वही असली रास्ता है। अनुशासन अपनाओ, यह सफलता की पहली सीढ़ी है। समय का सम्मान करो, समय ही असली पूंजी है। सही संगत चुनो, गलत लोग जीवन बर्बाद कर देते हैं। हार को सीख में बदलो, असफलता ही अगली जीत की तैयारी है। आत्मविश्वास रखो, यही आपको सबसे अलग बनाता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब